तो दादा कौन कौन दुख होती है कौन सा बेटा? कि तो ही जनिया, कि तो ही जनिया बड़ी दुखदाई हो, कोई न करियो ही जनिया, ही जनिया बड़ी दुखदाई। कौन कौन दुख होती है कोई जमीन में यार कौन कौन दुख होता है। एक का है स्वामी आंगन में लेटो, एक का है राजा, एक का है स्वामी आंगन में लेटो। अरे तू जी कहे कोठरिया, दादा अरे तू जी कहे कोठरिया, अरे कोई न करियो। जानते हो दो जन में काका झगड़ा होती है। हाँ बोलो बेटा। एक का है स्वामी कंगना चढ़ाई थी जो, एक का है राजा, जी तू जी कहे कर धन, तू जी कहे तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अरे घर में दो स्त्री ठीक नहीं होती, जीवन नर्क हो जाएगा ना बेटा ना। तो ठीक कह रहा है, इसलिए बेटा नौका ले चलो। चलो बेटा चलो। ठहरो ठहरो भैया केवट कि पार कर दो नाम केवट, मन को जाते हैं हम। पार कर दो नाम केवट, मन को जाते हैं हम। पार कर दो नाम केवट, मन को जाते हैं हम। संग में तीन है मूर्ति, संग में तीन है मूर्ति, अवधपुर से आते हैं। पार कर दो नाम केवट, मन को जाते हैं हम। हे भैया केवट हमें सरता के उस पार कर दो, हमारे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। भगवान, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। दो स्त्रियों का नाम सुनते ही हमारा कलेजा कांप रहा है, इसलिए
मैं अपनी नौका पर कदाप नहीं बिठाऊंगा। हाँ, आप इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। क्या हमें सरता के उस पार नहीं कर सकते, बल्कि एक उपाय बता रहे हैं? हाँ भगवान, तो प्रकट करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि हमारी नौका भी बच जाएगी। आप सरिता से उस पार भी चले जाओगे। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? अभी बतलाता हूँ बेटा। गंगाराम कहाँ चला जाता है? इधर देख कितना जल है, लग्गा से देख, आराम से देखना कहीं ठंडक वंदक न हो जो चला जाए उसी। अरे तो थोड़ा आगे बढ़ के देख। अरे इसी बीच में देख। अरे तो इधर देख। कितना है? कमर के बराबर। अरे तो बन गया काम। भगवान इधर दृष्टि डालो भैया कि छोटी है सरिता की धारा, छोटी है सरिता की धारा, छोटी है सरिता की धारा, उतर जाओ भगवान वही पारा। भगवान यहाँ पर बस कमर के बराबर जल है, इस पार से उस पार चले जाओ। नौका की क्या आवश्यकता है? हे भैया, केवल यहाँ कमर तक जल है, इसमें मैं प्रवेश हो जाऊंगा। लेकिन भैया, लेकिन क्या दीनानाथ? कि कति प्रमाण जल जहाँ पर हो, कति प्रमाण जल जहाँ पर हो, कति प्रमाण जल जहाँ पर हो, वहाँ पर नार घुसे नहीं कोई, वहाँ पर नार घुसे नहीं कोई। जहाँ पर कमर तक जल होता हो वहाँ मैं प्रवेश हो जाऊंगा, भ्रात लक्ष्मण प्रवेश हो जाएगा हमारे साथ। तो हमारी प्रिय जानकी सीता है, ये कमर तक जल में कैसे प्रवेश होगी? अगर ये कमर तक जल में प्रवेश हो गई तो जानती हूँ क्या होगा? भगवान, क्या जहाँ पर कमर के बराबर जल हो वहाँ नारी जाति प्रवेश नहीं कर सकती? हाँ भैया। अगर नारी जाति प्रवेश कर जाए तो क्या होगा दीनानाथ? जानती हूँ क्या होगा? कि जगह से परस करत प्रिय अंगा, जगह से परस करत प्रिय अंगा, पतिव्रत धर्म होय सब भंगा। जहाँ पर कमर तक जल होता हो वहाँ पर अगर स्त्रियां प्रवेश हो जाए तो उनका पतिव्रत धर्म सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय हो तो बतलाने की कृपा करें। हाँ दादा, बताओ कुछ बता। हमारे पास दूसरा उपाय है। कौन सा भैया? अगर आपकी सर्वधर्म पत्नी सीता के पतिव्रत धर्म पर संकट है तो इसके
इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। कौन सा उपाय? कह डाले भगवान, आप राजा महाराजा हो, हम प्रजा है, छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती है, लेकिन अब उपाय बताना है तो कहना ही पड़ेगा। हे भैया, निसंकोच होकर के प्रकट करो, बाकी दूसरा उपाय कौन सा है? श्रवण करो दीनानाथ, मेरी नजरों में नजरें डालो। नजरों में नजरें डालो प्रभु। भगवान कि दुल्हन का गोदी ले ले, सीता का गोदी ले ले, भैया की बहिया गई। हे दीनानाथ, अपनी सर्वधर्म पत्नी को गोदी में उठा लो और अपने छोटे भाई की बाह पकड़ लो। सीता का पतिव्रत धर्म भी बच जाएगा और लक्ष्मण भी पार हो जाएगा, हमारी नौका भी बच जाएगी। मुझे क्यों परेशान करते हो दीनानाथ? भैया के वक्त हम सीता को गोदी में ले ले, लेकिन ये भी मुझसे नहीं होगा। क्या ये भी आपसे नहीं होगा? परंतु क्यों भगवान? क्योंकि ऊपर जो सूर्य देवता का प्रकाश देख रहे हो, ये जानते हो हमारे साथी में कौन लगते हैं? कौन लगते हैं? कि वो परतपी रहे सूर्य करारे, वो परतपी रहे सूर्य करारे, साथ में बाबा लगे हमारे। ऊपर जो सूर्य देवता का प्रकाश देख रहे हो, ये हमारे साथ में बाबा लगते हैं। बाबा के सामने ऐसा कौन पोता होगा जो अपनी स्त्री को गोदी में ले रहा हो और उसका बाबा देख रहा हो? ये मुझसे नहीं होगा। अगर हमने ऐसा किया तो आगे जब कलयुग आएगा, कलयुग में हिंदू लोग जानते हो क्या करेंगे? क्या करेंगे दीनानाथ? कि हिंदू फौजी है मेरा हमारे, हिंदू फौजी है मेरा हमारे, रामचंद्र को दिल मारे। अगर हमने अपनी प्रिय जानकी सीता को गोदी में लिया तो आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोग अपनी स्त्री को कंधे पर बिठाएंगे और हमें धिक्कारेंगे। यही कहेंगे, जब रामचंद्र ने अपनी स्त्री को गोदी में लिया तो हम कंधे पर बिठा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। इसलिए भैया केवल इतना बड़ा पाप का काम मुझसे मत करवाओ, ये मुझसे नहीं होगा। वाह भगवान वाह, कैसी कैसी मीठी बातें कर रहे हो। आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग के अंतराल में हिंदू धर्म के लोग यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम ने जब अपनी सर्वधर्म पत्नी को गोदी में उठाया है तो मैं कंधे पे बिठा रहा हूं, तो क्या गलत है? और सूर्य देवता देख रहे जो साक्षी में तुम्हारे बाबा है। भगवान, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में केवट आने वाला नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या तुम हमारे मर्म को जानते हो? हाँ दीनानाथ। नहीं भैया केवट, तुम
तुम हमारे मरम को कुछ भी नहीं जानते हो। जानता हूँ, बतला दूं। आखिर क्या जानते हो? कि पल को छलन प्रभु जब गयो, पल को छलन प्रभु जब गयो, पावन अंगुल भेष बनायो। याद करो दीनानाथ, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि, उसका इस भूमंडल पर अधिकार था, उसका यश कीर्ति वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आपको देखा देखा नहीं गया। उसकी परीक्षा लेने के लिए अपना 52 अंगुल का भेष बनाकर उसके द्वार पर पहुंचे। अलख लगाई, राजा बलद्वार घर से बाहर निकला और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, बोलो आपकी क्या इच्छा है? तो आपने कहा कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए, कि 3 पैग सो मांगो दान, 3 पैग सो मांगो दान। देव मस्त सुन के हर भूमि का सवाल किया। राजा बलि ने आपके शरीर को देखा, आप तो इतने से थे, 52 अंगुल कितना बड़ा होता है। राजा बलि आपको देख करके हंसने लगा, कहने लगा कि हे महाराज ब्राह्मण देव, आप इतने छोटे से हो, छोटे छोटे पांव आपकी, 3 कदम भूमि लेकर के क्या करोगे? हरे कुछ ज्यादा भूमि ले लो, हम इस भूमंडल के अधिकारी हैं, ये सारा भूमंडल हमारे अधिकार में है। अरे गांव, 2 गांव, 4 गांव, 20 गांव, जो चाहो सो मांग लो। तो आपने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। तो राजा बलि कहने लगा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम आपको 3 कदम भूमि दान में दे रहे हैं और आधा कदम अपनी तरफ से दे रहे हैं, यानी कि हो गया 3.5 कदम। महल के अंदर आए, आसन लगा, संकल्प हुआ। संकल्प होने वाला ही था, इतने में शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। उन्होंने आपको देखा, आपकी चतुराई को समझ गए, आपको जान गए कि आप क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि विष्णु हो और राजा बलि को छलने के लिए आए हो। तो उन्होंने एक उपाय किया, छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडल के मुख में बैठ गए। जो पहले कमंडल होता था वो टोटी वाला, क्यों बेटा जानते थे? हाँ हाँ, जिसमें टोटी होती है। हाँ, छोटी सी टोटी, जिसमें जब आजकल महिलाएं करवा पूछती है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी कोल 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 गिरता है। हाँ, उसी में बैठ गए। संकल्प होने लगा तो जल गिरा नहीं है। तो आपने सोचा आखिर बात क्या, जल क्यों नहीं गिरा है? और जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, और जब संकल्प होगा नहीं तो भगवान छल कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने उसी कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसी टोटी में डाल के हिला दिया। यानी कुश निकाल कर उसी टोटी में डाल के हिला दिया, कमंडल के टोटी में डालकर हिला दिया। हाँ, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। तो बहुत छलिया। शुक्राचार्य निकल भागे, संकल्प हो गया। अब भाई नापने का नंबर आया तो भगवान जानते हो आपने कितना बड़ा छल किया। प्रकट करो भैया।
कि एक पग सोना पति भयो, एक पग सोना पति भयो, तुझे ना विराट बनी गयो। उसी रूप में नापा और जो ही दूसरा कदम रखना चाहा, आपने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। हे दीनानाथ, कि तीन पैग लोक त्रय नापिन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े स्वामी कृपानिधान। तीन पगों में तीनों लोगों को नापने वाले आज नाव के बिना व्याकुल हो रहे। भगवान मुझे क्षमा करो, हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं। चलो बच्चों, ठहरो ठहरो भैया केवट, हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमें सरिता के उस पार कर दो। और भैया केवट, तुम कहते हो कि हमारे मरम को जानते हो। भैया केवट, तुम हमारे मरम को कुछ भी नहीं जानते हो कि मरम हमारे को से न भाता, 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 जितना मास दर्द हमारा था। हमारे मरम को हमारी माता कौशल्या ने नहीं जान पाया, जिन्होंने 9 महीना अपने गर्भ में रखा। और तुम कहते हो कि हमारे मरम को जानते हो।